प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। एक प्रार्थना आज हम ईश्वर को अजन्मा जान करके करेंगे। आज हम उस ईश्वर के अजन्मा गुण का ध्यान करेंगे। किस तरह? आइए मेरे साथ आप बोलते जाएंगे। हे प्रभु, आप अजन्मा हैं, अर्थात जन्म से रहित हैं। जन्म से आपका अभाव है, अर्थात आप जन्म में नहीं आते, कभी भी शरीर धारण नहीं करते, इसलिए आपका नाश भी नहीं होता। इसलिए आप नित्य मुक्त हैं। मुक्ति का कारण, मात्र कारण विद्या है। आप सर्वज्ञ, विद्या से परिपूर्ण, विद्या के सागर हैं। हम जीवात्माएं जन्म मरण के बंधन में आती हैं और मुक्त भी होती हैं। क्यों? क्योंकि विद्या अविद्या दोनों ओर हमारा मन जाता है। क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, हमारा ज्ञान अल्प है, आनंद से रहित है। प्रकृति की ओर अविद्या से जब मन जाता है तो जन्म मरण का बंधन होता है, और विद्या से आप परमात्मा की ओर जाता है तो मुक्त होने की राह खुल जाती है। यही दोहरी दहलीज आनंद के अभाव के कारण है। आप तो आनंद के भंडार हैं, साथ ही आनंद के दाता भी, क्योंकि आप विद्या से परिपूर्ण हैं, विद्या के भंडार हैं। इसलिए आप कभी अविद्या में रहते नहीं और जन्म को पाते नहीं। हमें भी जन्म मरण के बंधन से, अर्थात अविद्या से दूर कर विद्या से भर दीजिए, जिससे हम भी राग द्वेष से दूर होते हुए आपके आनंद में मग्न हो दीर्घ काल तक आनंदित हो सकें। आत्मा से तो हम भी अज हैं, परंतु आनंद के अभाव के कारण भ्रमित हो अविद्या में पड़ जन्म मरण के बंधन में फंस जाते हैं। परंतु जब आपकी हम पर कृपा होती है, अर्थात आपकी कृपा को लेने की योग्यता विकसित कर लेते हैं, तब आप हमें अपने आनंद से वंचित नहीं रहने देते। हे प्रभु, हम पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, जिससे अविद्या से हट विद्यावान हो आपके आनंद को अनुभव कर सकें, आपके आनंद को भर सकें, आपके आनंद को ग्रहण कर सकें। आपके अजन्मा, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वदेशीय स्वरूप को बारंबार नमन, बारंबार नमन, बारंबार। आइए गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। एक एक शब्द पर विचार करते जाइए। ओम, हे प्रभु, आपने हमको जन्म दिया, आप हमारा पालन कर रहे हैं, आप हमारी रक्षा कर रहे हैं। हे प्रभु, आप हमारे प्राणों के प्राण हैं, यह जो जीवन है आपने ही दिया है। हे प्रभु, आप हमें समस्त दुखों से बचाने वाले भी हैं और छुड़ाने वाले भी हैं। हे प्रभु, आप सुख स्वरूप हैं, सुख प्रदात्री भी हैं। हम आपकी समीपता को ग्रहण करना चाहते हैं। इस हेतु से हम आपके सच्चे स्वरूप को जानते हुए आप सविता हैं, सारे संसार को प्रकाश देते हैं, सारे संसार को प्रेरणा भी करते हैं। हे प्रभु, ऐसे आप सविता देव, उत्पादक देव हैं। हम आपका यह जान करके हम भी इस सृजन शक्ति को बढ़ाने वाले बने, कुछ निर्माण कार्यों को हाथ में लेके आगे बढ़ने वाले बने। हे प्रभु, हम आपको जानकर, आपके गुण कर और स्वभाव को समझकर ही हम अपनी उन्नति कर सकते हैं। इसलिए प्रभु, तत्सवितुर्वरेण्यम, हे सविता देव, हम आपको वर्ण करना चाहते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि, किस तरह से?
आपके भरगत स्वरूप को वर्ण करना चाहते हैं, आपके विशुद्ध स्वरूप को वर्ण करना चाहते हैं, जिसमें लेश मात्र भी अविद्या नहीं है, जिसमें लेश मात्र भी दुख नहीं है, जिसमें लेश मात्र भी क्लेश नहीं है। हे प्रभु, हम ऐसे विद्यावान आपको पाकर विद्या से भरना चाहते हैं, विद्या से जगमग होना चाहते हैं। इसके लिए प्रभु यो न प्रचोदयात, हमको श्रेष्ठ बुद्धि दीजिए, जिससे हम आपकी विद्या से जगमग हो करके समस्त विद्या को नाश कर सकें, समस्त दुखों से छूट सकें, और आप विद्यावान सर्वज्ञ ज्ञानवान परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सर्वथा मुक्ति काल तक आनंद में रह सकें। जब तक जीवन मुक्त हैं तब तक जीवन मुक्त होने तक, और फिर अंत में आपके परमानंद को प्राप्त करते हुए हम आपके ही आनंद में रहते हुए, आपको ही ध्यान करते हुए, बस आपसे ही आनंद पाते रहें। बस ऐसी आपसे आप प्रार्थना करते हैं। कुछ टूटी फूटी वाणी में आपसे, हे प्रभुदेव, हमने प्रार्थना की है, आपकी ही वेदवाणी के द्वारा भी हमने प्रार्थना की है, आपके गायत्री मंत्र को बोलते हुए, उसके भाव टूटी फूटी वाणी में उठाते हुए प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं। हे प्रभु, आपका अजन्मा स्वरूप अविद्या से रहित होने के कारण है। इसीलिए प्रभु, हम भी आप विद्यावान को पाने के लिए हम भी इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाएं, समस्त क्लेशों से छूट जाएं, राग द्वेष के दोषों से छूट जाएं, सकाम कर्मों की प्रवृत्ति से छूट जाएं। प्रभु, इसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे पास इतना बुद्धि, इतना विवेक हो, इतना वैराग्य हमारे भीतर जागे कि हम आपको प्रतिक्षण अनुभव कर सकें, सुबह उठने से लेकर रात्रि शयन पर्यंत प्रभु आपको ही निहारते रहें, और स्वप्न भी आए प्रभु तो आपके ही आनंद के आए, आप ही उसमें हमें साक्षात होते रहें, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते बोलते व्यवहार करते प्रभु, आप समता के भाव में हम बनना सीखें, रहना सीखें। ऐसी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करिए, स्वीकार करिए, स्वीकार करिए। हम सबका बेड़ा पार करिए, हम सबका बेड़ा पार, हम सबका बेड़ा पार। ओम शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथों को ऐसे हथेलियों को रगड़ेंगे, और रगड़ करके दोनों जो आंखें हैं हल्के हाथ से बिल्कुल इस तरीके से माथे को सहलाते हुए आंखों तक लाते हुए धीरे धीरे करके खोलेंगे, और प्रकाश को देखेंगे, बाह्य प्रकाश को देखेंगे। पहले हम आंतरिक प्रकाश की ओर थे, अब हम बाह्य प्रकाश की ओर आते हैं आंखों को खोलते हैं। तो इस प्रकार से हम नित्य प्रति कोई एक प्रार्थना उठाएं अपने मन से, और आप उठा करके देखेंगे, शब्द की जब आपको पकड़ होगी, अर्थ की जब आपको पकड़ होगी, तो भाव बहुत सुंदर बनेंगे। तो इस प्रकार से भोर काल में आप भी भाव उठाएं। आप सभी का धन्यवाद। नमस्ते।